उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जहां मदन कौशिक का एक फर्जी ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है। मदन कौशिक ने फर्जी ट्वीट पर कानूनी कार्यवाही की मांग उठाई है। वही मदन कौशिक का फर्जी ट्वीट इस वक्त वायरल हो रहा है। फर्जी ट्वीट में बीजेपी की हार की दिखाई गई बात। वही उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष है मदन कौशिक। तो आपको अहम जानकारी हम दे रहे हैं, जहां मदन कौशिक का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें मदन कौशिक बीजेपी की हार का जिक्र कर रहे हैं। ये फर्जी ट्वीट सामने आते ही हड़कंप मच गया है। तमाम विपक्षी नेता इस ट्वीट के सहारे हमलावर भी है बीजेपी पर। वही आपको अहम जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर मदन कौशिक का ट्वीट वायरल हो रहा है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष है मदन कौशिक, और उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिससे अब हड़कंप मचा हुआ है। इस ट्वीट के वायरल होने पर अब जो तमाम कार्यवाही है उसकी मांग भी उठाई जा रही है। आपको बता दें कि मदन कौशिक का ट्वीट है वो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी की हार मदन कौशिक बता रहे हैं। क्या कुछ ट्वीट है मदन कौशिक का वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि मदन कौशिक का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में मदन कौशिक ने तमाम बातें कही हैं। ट्वीट में क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में बीजेपी हार रही है, इसलिए मैं ही पार्टी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं। सीएम धामी को मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की, मगर उनकी लालसा देवभूमि में बीजेपी को ले डूबी। ये ट्वीट वायरल हो रहा है, और अब इस ट्वीट के वायरल होने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। तो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, मदन कौशिक का ये ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है। तो आपको हम जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर अब धीरे धीरे जब चुनाव हो चुके हैं उत्तराखंड में, तो तमाम तरीके के अब जो ट्वीट है वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में मदन कौशिक का एक ट्वीट सामने आया है, एक फर्जी ट्वीट सामने आया है, जिसमें मदन कौशिक बीजेपी की हार हो रही है ये लिखा हुआ है उस ट्वीट में। और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर एक तरफ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ, तो वही दूसरी ओर इस तरीके की अब बातें सामने आ रही हैं। इसी बीच मदन कौशिक का एक ट्वीट भी सामने आया है। फर्जी ट्वीट से उन्होंने बीजेपी की हार, एक ऐसा ट्वीट सामने आया है जिसमें बीजेपी की हार का जिक्र किया गया है। और देखिए क्या कुछ उस ट्वीट में बात की गई है वो हम आपको बताते हैं। देखिए मदन कौशिक का जो फर्जी ट्वीट सामने आया है उसमें लिखा है कि उत्तराखंड में बीजेपी हार रही है, इसलिए मैं आज ही पार्टी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं। सीएम धामी को मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की, मगर उनकी लालसा देवभूमि में बीजेपी को ले डूबी। इस तरीके का ट्वीट वायरल हो रहा है, अब जिसके बाद बीजेपी के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस ट्वीट के आधार पर अब कानूनी कार्यवाही की मांग उठ गई है, लेकिन आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां मदन कौशिक का एक ट्वीट धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, और इस ट्वीट में बीजेपी की हार का जिक्र करते मदन कौशिक दिख रहे हैं। और देखिए ये फर्जी ट्वीट है जो वायरल हो रहा है, और हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, मदन कौशिक का फर्जी ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है, और इस ट्वीट में कानूनी कार्यवाही की मांग उठाते हुए मदन कौशिक का एक फर्जी ट्वीट वायरल हो रहा है। इस फर्जी ट्वीट में मदन कौशिक ने बीजेपी की हार हो रही है ऐसा जिक्र किया गया है। तो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, इस तरीके का ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है। और क्योंकि चुनाव अब मतदान हो चुके हैं, और उसके बाद इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। बीते दिनों मदन कौशिक पर गंभीर आरोप भी लगाए गए उन्हीं के विधायक ने। उन्होंने कहा कि वो षड्यंत्र रच रहे हैं चुनाव को लेकर, और अब इस तरीके का ट्वीट वायरल हो रहा है जो एक फर्जी ट्वीट है। हालांकि मदन कौशिक ने इस पर क्या कुछ कहा है ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन तमाम जो ट्वीट है उनके अब वायरल हो रहे हैं। और ये फर्जी ट्वीट जो सामने आया है, और इसमें कहा गया है मदन कौशिक के जरिए, जो कि फर्जी ट्वीट है,
तो मदन हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। मदन, ये ट्वीट जो वायरल हो रहा है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया मदन कौशिक की तरफ से कुछ आई है? जी सपना, देखिए जिस तरीके से जो है ये फर्जी ट्वीट निकल के सामने आया है और तमाम बातें उठ रही है। हालांकि ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि ये मदन कौशिक ने ये ट्वीट नहीं किया गया है। उनका जो है ट्विटर अकाउंट हैक करने की जो है बात सामने निकल के आई है और उन्होंने ही ये ट्वीट किया। हालांकि मदन कौशिक से इस विषय में जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार किया है और कहा कि मेरी तरफ से इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही कोई इस तरीके का ट्वीट किया गया है। और उन्होंने जो है इससे जो है कानून के सामने जाने की भी बात कही है कि मैं इसको जो है अब पूरे मामले को खुलवाते रहूंगा और निश्चित तौर पर उनकी तरफ से इस तरीके का कोई ट्वीट नहीं हुआ है, ये मदन कौशिक ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से जब से उत्तराखंड में मतदान हुआ है तब से कहीं ना कहीं मदन कौशिक जो है चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसे कि अभी हमने विगत दिन में देखा था कि जो है संजय गुप्ता ने तमाम आरोप जो है प्रत्येक मदन कौशिक पर लगाए थे और अब जो है ये ट्वीट सामने निकल के आए तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक बात सामने निकल के आती है कि मदन कौशिक को कहीं ना कहीं टारगेट करने की जो है साजिश यहाँ पे रखी जा रही है। और क्योंकि हरिद्वार जो है बहुत बड़ा जिला, मदन कौशिक वहाँ का एक बहुत बड़ा नाम है और ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष भी वो है भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित रूप से उनको टारगेट किया भी जा सकता है जिस तरीके की परिस्थितियां अभी बनी है और ये जो ट्वीट सामने निकल के आ रहे हैं। हालांकि मदन कौशिक ने इससे जो है कहीं न कहीं कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है बौखला गई है और उनको जो अपनी हार सामने नजर आ रही है, इसीलिए जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल अभी जो है मदन कौशिक ने कहा कि मैं कानून के जो है दरवाजे खटखटाऊंगा और इस चीज को स्पष्ट करके सामने लाऊंगा कि आखिर ये किसका कारनामा है। जी सपना। मदन, क्या कुछ ऐसा जानकारी मिली है कि ये ट्वीट कहां से वायरल हुआ है, कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं और ये ट्वीट कहां से वायरल हुआ? ये देखिए अभी इस तरीके से तो कोई बात सामने निकल के नहीं आई है। कानून के पास जाएगा, साइबर क्राइम जो है इसका संज्ञान लेंगे, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इसके जो नियम कायदे हैं उसके आधार पर जाने के बाद जो है तभी ये चीज सामने निकल के आ पाएगी कि किसने ये ट्वीट किया था और कहाँ से वायरल हुआ है। बहरहाल अभी जो है केवल मदन कौशिक की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। उन्होंने इससे साफ जो है इंकार किया है कि मेरी तरफ से इस तरीके का कोई ट्वीट नहीं किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। इस तरीके का ट्वीट करना ना तो हमारी मंशा है और मैं पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और इस तरीके की सोच नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर भी दिखती है तो भी इस तरीके का ट्वीट करने की मदन कौशिक इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते, ये मदन कौशिक का कहना है। और निश्चित रूप से उन्होंने जीत का भी दावा किया है और साफ तौर से इससे इनकार किया है कि इस तरीके की जो ये प्रतिक्रिया आई है उनकी तरफ से नहीं आई है। इसके पीछे जो उन्होंने कांग्रेस का हाथ बताया है। चलिए मदन, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतिमा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो आपका क्या कुछ इस पर कहना है? देखिए मदन कौशिक का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, उसमें बीजेपी की हार हो रही है ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपका क्या कुछ कहना है इस ट्वीट पे? देखिए पहली बात तो ये है कि बिल्कुल अब ये कहते हैं हर बात पे इनको ये नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक बात बताइए, आपका ऑफिशियल अकाउंट है, आपके ऑफिशियल अकाउंट से कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है, ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना हताशा भरा जो है ये इनका बयान है। देखिए ट्वीट कर दिया होगा इन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से कल आपने परसों देखा जिस दिन मतदान हो रहे थे, इनके खुद के जो विधायक प्रत्याशी थे उनका कहना था कि जो है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो अन्य कई नेता हैं उन्होंने मिलकर ही पार्टी को हराने का कार्य किया है। तो ये 10 मार्च जो परिणाम आने वाला है उससे पहले ही ये इनकी हताशा और निराशा सामने आ चुकी है। इन्हें पता है 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का जो सुपड़ा है वो साफ होने वाला है, बस इसीलिए इस तरीके की जो इनकी तरफ से लेकिन साफ तौर पर आपकी पार्टी पर भी हमला कर रहे हैं। मदन कौशिक कह रहे हैं कि उनकी हार होने वाली है, वो बौखलाए हुए हैं और हो सकता है कि उन्होंने ही इस तरीके का फर्जी ट्वीट वायरल किया हो। देखिए मुझे लगता है कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो स्थिति है वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो चुकी है।
हम तो बिल्कुल बौखला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पता है जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि जनता ने इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, अनियमितताएं हैं, जो 5 सालों में प्रचंड बहुमत के बावजूद भी उन्होंने कष्ट भुगते हैं, उसके खिलाफ किया है। और कांग्रेस के लिए जिस तरीके से हमारे हर, चाहे वो परिवर्तन यात्रा हो, चाहे वो गांव-गांव कांग्रेस हो, आपने कैंपेन्स में भी देखे कि आम जनमानस, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनमानस जिस तरीके से जो है सड़कों पे नजर आ रहा था कांग्रेस के नेताओं के साथ, ये दर्शा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन इस वक्त खिसक चुकी है, क्योंकि मैंने कई बार ये बात बोली है कि सरकार चलाना, देश चलाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ देश को तोड़ना जानते हैं, आप देश का विकास नहीं कर सकते, ना प्रदेश का विकास कर सकते हैं। और जब जब प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपने का कार्य किया है, तब तक प्रदेश का विकास जो है अवरुद्ध हुआ है। और अब देवभूमि की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी सत्ता में लेके नहीं आएगी। तो चलिए, वो तो 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता किसके साथ है, किसके साथ नहीं। हमारे साथ जितेंद्र सिंह भी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। देखिए, इस तरीके का ट्वीट माफ कीजिएगा, जपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, मदन कौशिक का इस तरीके का ट्वीट वायरल होना, और ऐसे में देखिए प्रतिमा सिंह भी कह रही है कि उन्होंने ही ये ट्वीट वायरल कर दिया होगा, उन्होंने ही ये ट्वीट किया होगा, बाद में डिलीट कर दिया होगा। आपकी प्रतिक्रिया इस पे? जी देखिए, कांग्रेस की सच्चाई सारे देश के सामने है। अभी पंजाब में क्या हुआ, आपने पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान सुना कि उत्तर प्रदेश के वासियों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है, पूरे वर्गों को साथ लाने का प्रयास किया है, सबको सम्मानजनक रूप से उनकी अहमियत का एहसास कराने का प्रयास किया है, तो निश्चित तौर पर यही एक कारण है कि आज देश के अंदर, राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोगों ने अपने मन में भारतीय जनता पार्टी को स्थान दिया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिना किसी वर्ग, समुदाय, जात पात के संपूर्ण मानवता के लिए काम करता है। और यही भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय भी है कि राष्ट्र को एक रूप में खड़ा कर मजबूती प्रदान की जाए और सभी को जात पात, क्षेत्रवाद से बाहर निकालकर देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाते हुए राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? संजय गुप्ता का भी अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मदन कौशिक पर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप ही के तो विधायक हैं वो, और आप ही की पार्टी के लिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उसमें तो देखिए क्लियर है ना कि वहाँ जो गलतफहमी पैदा की गई, उस गलतफहमी का शिकार संजय गुप्ता जी हो गए और वो गलतफहमी पैदा की गई और निश्चित तौर पर उसका सख्त निकल कर सामने आएगा। आप एक ट्वीट करते हैं तो देखिए उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगर कोई दल, अपने दल बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो 10 मार्च को तो साफ हो जाएगी जब भारतीय जनता। जी सपना जी, मुझे चलिए प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं, आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जब आपने इनसे उत्तराखंड की बात करी तो ये उत्तराखंड से उठकर पंजाब पहुंच गए। अब इन्होंने पंजाब की बात करी है तो मुझे जनता को सच्चाई समझानी पड़ेगी कि उन्होंने यूपी या बिहार के लोगों का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा यूपी बिहार के लोग जो पंजाब में रहते हैं वो पंजाब की जो सरकार है उसे बनाने में अहम योगदान दें, और जिससे कोई बाहरी व्यक्ति आकर के, उनका सीधा निशाना केजरीवाल जी की तरफ था, वो आकर प्रदेश पे राज ना कर सके। दूसरी बात, राष्ट्रवाद की बात वो पार्टी करती है जिनके खुद के संगठन है, सह संगठन आरएसएस। उन्होंने 52 साल तक देश का जो झंडा है वो अपने मुख्यालय में फहराने का कार्य नहीं किया। ये संघीय विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे जो 80 और 20 की राजनीति करने की बात करते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं, वो आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जनता, ये बड़ा हास्यास्पद बयान होता है जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है।
जो लोग अमर जवान ज्योति को बुझाने की बात करते हैं और बुझा देते हैं इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने वो ज्योति प्रज्वलित की थी, तो इतनी नीच और ओछी राजनीति का जो परिचय देते हैं वो अगर राष्ट्रवाद की बात करें तो बड़ी शर्म की बात है। अब दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा है कि ये इनकी बौखलाहट है सपना जी, और ये बौखलाहट इनकी 10 मार्च तक रहने वाली है और 10 मार्च के बाद ये कोप भवन में चले जाने वाले हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता लेकिन आप ही बताइए कि अगर इस तरीके की वीडियोस वायरल हुई वो कब हुई? मतदान के बाद। और अब इस तरीके का ट्वीट वायरल हो रहा है कब हो रहा है? मतदान के बाद। तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी को? इससे तो कुछ फर्क पड़ता तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि मतदान हो चुके हैं, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। सपना जी, ये जो वीडियो और जो ट्वीट वायरल हो रहा है ये एक समीक्षा के बाद हो रहा है, आप ये समझिए। बिल्कुल मतदान हो चुका है, हर व्यक्ति का, हर उम्मीदवार की जो किस्मत है वो जो है ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो ये आप हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद समीक्षा करती है, तो ये उनकी समीक्षा का ही परिणाम है कि समीक्षा में उन्हें अपनी जो हार है वो ऐसी नजर आ रही है कि सुपड़ा साफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए ये हताशा में और निराशा में जो दिए गए बयान है और ये किया गया ट्वीट है, और जनता सब समझती है। और आपने कहा मतदान के बाद हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा? मतदान से पहले ही इनकी जो कुरीतियां थी उस जनता ने मन बना लिया था कि कांग्रेस पार्टी को ही वोट देगी और कांग्रेस पार्टी को ही सत्ता में लाएगी। अब प्रदेश में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से विकास को अवरुद्ध करने का कार्य करती है, प्रदेश को समृद्धि के मार्ग पर ले जाने से रोकने का कार्य करती है, और सिर्फ अपनी अंतः कलह और अंतः जो इनका विरोध है उसको सुलझाने में लगी रहती है। तो आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, फर्जी ट्वीट ये वायरल हो रहा है, ये बोला बीजेपी के जरिए जा रहा है, आपका क्या कुछ इस पर कहना है? क्या कुछ प्रतिक्रिया और आगे की रणनीति क्या है आपकी? अब देखिए, मदन कौशिक जी का पर्सनल अकाउंट है, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद उन्होंने उसे डिलीट किया है या नहीं किया, इस पे मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ये कार्य किसी जो है एंटी सोशल एक्टिविटी व्यक्ति ने किया है तो वो जाएं साइबर सेल में, उनकी खुद की सरकार लेकिन इस पर डिपेंड किया जा रहा है। मदन कौशिक का बयान इस पर आया है और उन्होंने साफ तौर पर आपकी पार्टी पर हमला बोला है इस दौर। तो वही मैं कह रही हूँ, आप जाइए साइबर सेल में कंप्लेन लिखवाइए। और अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कभी ऐसी ओछी राजनीति देखिए सपना जी नहीं करते, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और आप FIR लिखाइए, अगर इसमें जो भी दोषी है उसको जो है दंड देने का कार्य करिए, अगर आपने स्वतः ये ट्वीट नहीं किया है तो। मुझे लगता है मदन कौशिक जी कुछ नहीं करेंगे, भाजपा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि खुद उनसे हताशा में ये ट्वीट लिखा गया है और अब वो अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। उनकी तो आदत है, देश या प्रदेश में ये भूल जाते हैं कि ये सत्ता में केंद्र में बैठे और राज्य में बैठे थे, तो इनको कुछ भी होता है। आपकी पार्टी पर नाम लग रहा है, आप क्या कुछ करने वाले हैं? आगे की रणनीति क्या है? देखिए मैं तो अपनी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते आपको एक स्पष्ट बात कर दूं हमारी पार्टी की तरफ से कि हमारा इनके ट्वीट से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो हमारा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है वो हमेशा जो है पॉजिटिव जो न्यूज होती है, पॉजिटिव जो बातें होती हैं उनको जनता तक पहुंचाने में लगा रहता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं होती हैं हम उनको जनता तक पहुंचाने का हमारा सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट काम करता है। इनके मालवीय जी की तरह नहीं कि वो देश को बांटने का कार्य करता है और हमेशा कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर कीचड़ उछालने का कार्य करता है। तो अगर मदन कौशिक जी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने किया है, आप जाइए, आपके पास लीगल रिकोर्स अवेलेबल है, आप उनका सहारा लीजिए। और अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति इसमें पाया जाएगा तो उसके खिलाफ देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीजेपी इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है और आपकी पार्टी द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।